अगर तेजस्वी जो 400 पेंशन था, 400 पेंशन, हमको लगा कि पेंशन बढ़ाना चाहिए तो हमने पहले घोषणा किया 1500 पेंशन का। लोगों में प्रचार हुआ कि तेजस्वी आएंगे तो 1500 रुपया पेंशन बढ़ जाएगा दिव्यांग लोगों का। भाई नीतीश जी, विधवा पेंशन बढ़ जाएगा, आपका वृद्धा पेंशन बढ़ जाएगा। तो देखा देखी जो 20 साल में पेंशन नहीं बढ़ाए, तेजस्वी का देख करके समझे कि उनको लगा कि अब जाने वाले हैं, तेजस्वी आने वाला है, तो टेंशन में पेंशन 1100 रुपया घोषणा कर दी। टेंशन में ना पेंशन बढ़ाए हैं। अगर बढ़ाना होता तो 20 साल तक आपने क्यों नहीं बढ़ाया? हम बोले 1500 तो वो बोले 1100। कुछ होने वाला है? तो देखिए, हम आपके सेवक हैं, जनता मालिक है। लालू जी ने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। गरीबों को जो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, लालू जी ने खटिया पे बैठाने का काम किया। लालू जी का नारा था, गाय भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मूस पकड़े वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। गरीब के घर जाकर के बाल बच्चा को नहलाते थे, धुलाते थे। पटना में जिसको घर नहीं होता था, जो नाला पे लोग रहता था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, लालू जी पक्का मकान बना करके दिए। आज कहीं कोई सुनवाई हो रहा है गरीब का? कोई नहीं सुन रहा है गरीब को, बल्कि गरीब को मार लाठी जब जाइए तो घर उजाड़ो, घर उजाड़ो, भगाओ भगाओ। यही सरकार आ गया है, जो भगाने वाली सरकार है। जो गरीबों को भगाने वाली जो सरकार है, इस बार सब बिहार के गरीब मिलकर के इस सरकार को भगाने का काम करेंगे। तो भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाइएगा ना? तो देखिए, हम लोग कुछ बात कहेंगे, कुछ जो काम अगर तेजस्वी को एक बार अगर सेवा करने का मौका दीजिएगा तो हम, भले ही उम्र कम है, कच्ची है उम्र मेरी, लेकिन मेरी जुबान पक्की है। हम आप लोगों के लिए, हमने बोला कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमने नौकरी दिया 17 महीने में 5 लाख लोगों को। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हमने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। हमने जो कहा वो हमने किया है, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। आपका बस आशीर्वाद साथ चाहिए। आप बताइए, अपन बेटा, भाई और दिव्यांगों का जो साथी तेजस्वी है, उसको आप एक बार मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, दीजिएगा ना? तो देखिए, हम बड़ा गहन विचार करके आए हैं, और 15 काम आप लोगों के लिए हम करेंगे। 5 साल दीजिएगा तो हम 15 काम करेंगे। वो 15 काम क्या क्या होगा आपके समक्ष हम रखेंगे। जिन चुनौतियों के साथ हम एक पल जीना स्वीकार नहीं कर सकते, उन चुनौतियों को आप हर पल हराते हुए हमारे सामने खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि उपयुक्त संरचना, सुविधा और संसाधन मिले तो आप दुनिया को भी हराने का दमखम रखते हैं। देखिए, आपको दिल से एक बात बताऊंगा, मैं आपको, ये मेरी निशक नहीं बल्कि बेहद सशक्त मानता हूं। मैं आपकी जिजीविषा और जीवटा का कायल हूं। आपको पंख देना चाहते हैं, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है, पंख का मतलब सरकार आपको अपना समझे। आज सरकार आपको अपना नहीं समझती है, इसलिए 20 साल तक आपके लिए कोई काम नहीं किया। हम आपको पंख देंगे, मतलब सरकार आपको अपना समझने का काम करेगी। आप अलग हैं, पर किसी से कम नहीं हैं।
जो आपको कमतर बताए उसकी सोच में सकारात्मकता का दम नहीं। मेरी सोच है कि टेक्नोलॉजी अथवा तकनीक को हर दिव्यांग तक पहुंचे, ताकि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके हर दिव्यांग, हर संकलांग के समक्ष ही नहीं, समक्ष भी खड़ा हो सके। आज से आप अपना दुख हमको दीजिए और मेरे हिस्से का सुख लेते जाइएगा। आज से आपका दुख मेरा और मेरे हिस्से का जो सुख है आज आप जो है लेकर के जाइएगा। तो 15 काम गिनवाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांगों के लिए? हमने पहला काम दिव्यांग विभाग यानी मंत्रालय का गठन होगा और साथ ही साथ दिव्यांग के लिए आयोग का भी गठन कराया जाएगा। दूसरा काम, पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी नेता बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग मंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग भी राजनीति में आइएगा कि नहीं आइएगा? आप लोग भी पॉलिसी बनाइएगा और डिसीजन मेकर बनिएगा, ये तेजस्वी चाहता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए जितना स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें हम आरक्षण का प्रबंध आप लोगों के लिए करेंगे। तीसरा काम, राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। चौथा काम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पांचवा, सरकारी विभागों में दिव्यांगों के जितने बैकलॉग हैं उसको 100 दिन के अंदर जो है भरने का काम हम लोग करेंगे। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग में? और सातवां, मिलना चाहिए ना आवास, तो आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग लोग के लिए? तो 5% आरक्षण हम लोग जो है कराएंगे ताकि उनको कोई रहने में असुविधा ना हो, कष्ट ना हो। और दिव्यांग, आठवां, हमने 1500 रुपया कहा है। 1500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन हर साल 200 रुपया बढ़ाने का भी काम करेंगे। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यानी 5 साल में आप समझिए 5 साल में 2500 रुपया हो जाएगा। होना चाहिए ना? अरे ये तो खाली आपका है, और सब योजना का भी लाभ तो मिलेगा आप लोगों को। माई बहन मान योजना भी मिलेगा हर महिला को, गरीब महिला को, हमारी बहन माताओं को हर महीने 2500 रुपया वो अलग से होना चाहिए ना। तो सोचिए पेंशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आई जो सरकार है भले 1-2 महीना दे दे, चुनाव के बाद ठेंगा दिखाने वाली है, ठेंगा दिखाने वाली है। और देगा भी तो घूसखोरी कर लेगा। तो 8 काम हम गिनाए हैं। 9वां काम, दिव्यांग भाइयों के लिए प्रत्येक जिले में, हर जिले में एक विशेष विद्यालय हम बनवाने का काम करेंगे। होना चाहिए कि नहीं विशेष विद्यालय? स्कूलों में 10वां काम, स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा, ताकि आपको स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, आप लोगों के अनुकूल बनाया जाएगा ताकि कोई तकलीफ ना हो। 11वां, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में कितना कठिनाई होता है उसको हम सरल बनाने का काम करेंगे। आसानी से दिव्यांग लोगों का प्रमाण पत्र बन जाए, उसके लिए जो है पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करेंगे। 12वां काम, दिव्यांग जनों के उपचार, इलाज सुविधाजनक के लिए
मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में बेड को आरक्षित किया जाएगा, उसमें आपका अधिकार होगा। 13वां, दिव्यांगजनों के लिए खेलों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए अलग से स्टेडियम और कोच की व्यवस्था की जाएगी। पैरा ओलंपिक्स में कितने हमारे बिहार के साथी गोल्ड मेडल जीत के आए, सिल्वर मेडल जीत के आए, और जब गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, सिल्वर मेडल जीत के आएंगे, तो उनको नौकरी भी तेजस्वी देगा। 14वां, जो दृष्टि से बाधित हैं उन छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन, रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर इत्यादि जितना सहायक उपकरण होगा निःशुल्क सरकार आप लोगों को दिलवाने का काम करेगी। और 15वां, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, बस स्टैंड इत्यादि दिव्यांगों के लिए अनुकूल बनाया जाएगा। कहीं आप लोगों को घूमने फिरने आने जाने में अभी कितना दिक्कत होता है, बताइए। ऊपर कितना मुश्किल से लोग गए होंगे, शौचालय जाने में दिक्कत होता है, बस में बैठने में दिक्कत होता है, बस स्टैंड में खड़ा होने में दिक्कत होता है कि नहीं होता? ये व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये 15 काम जो है हम आप लोगों के लिए करेंगे। जब मंत्रालय बनेगा तो उसका अलग से बजट बनेगा जो केवल आप लोगों पर खर्च होगा। आप लोगों के लिए अलग अलग योजनाओं को वो मंत्रालय, वो विभाग जो है लागू कराने का काम करेगा। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं और नवंबर में रिजल्ट आएगा। नवंबर में सरकार जाएगी और ठीक 1 महीने के अंदर आपको सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अगले साल से पहले ये काम जो है तेजस्वी आप लोगों के लिए काम जो है शुरू कराने का काम करेगा। मेरा इन 15 वादों को प्रत्येक दिव्यांग तक पहुंचाइएगा कि नहीं पहुंचाइएगा? बिहार भर में जितने दिव्यांग हैं इन 15 काम को पहुंचाइएगा ना? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, पहुंचाइएगा। सरकार बनने पर सब सुविधा और सेवा हम लोग आप लोगों को देने का काम करेंगे। ये तेजस्वी का वादा है, तेजस्वी का गारंटी है। हमने जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं वो जरूर करेंगे। और बाकी 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा सब बिहार के लोगों को। माई बहन योजना से आप लोगों को 2500 रुपया हर महीने मिलेगा, यानी साल का 30,000 रुपया आप लोगों को मिलेगा। वो अलग से होगा। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा। आज कितना महंगाई बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गया है। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है ना? आप लोग लालटेन पर बटन दबाना है, लालटेन पर। तो हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आप सब लोगों को तेजस्वी प्रणाम करता है और आपको जो है अधिकार दिलाने का काम तेजस्वी करेगा। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार करेगी। हम कवि जी, धर्मेंद्र जी और सभी लोगों को दिल से हम बधाई देते हैं। हरदेव जी को दिल से हम बधाई देते हैं कि आप सब लोगों ने मेहनत किया और इन सब हमारे माता बहन, हमारे अभिभावक भाइयों को हमारे समक्ष लाने का काम किया। इसके लिए दिल से हम धन्यवाद दे करके अपनी बात को विराम देते हैं। और खाने की भी व्यवस्था है, हड़बड़ाइए मत, घटेगा नहीं खाना। सब धीरे धीरे व्यवस्थित होकर के पार्टी के लोगों ने सारा व्यवस्था कर रखा है। आप लोगों को कोई भूखा यहाँ से नहीं जाएगा, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। बोलिए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। एक बार हाथ उठा के तेजस्वी यादव जी को तेजस्वी यादव जिंदाबाद।